किसका वीडियो ऑन है? सुमित जी का वीडियो ऑन है क्या? हेलो सुमित जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो। हाँ, वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ ठीक, वीडियो का जरूरत नहीं। अब किसी दूसरे अकाउंट से ज्वाइन किए क्या? मतलब एक नहीं साथ सर, दो? वहाँ से हाँ, हम ट्राई कर रहे थे मोबाइल से ज्वाइन करने का, मोबाइल से ऑफ कर दिया। अच्छा अच्छा, मैं लैपटॉप में बन गया। ठीक है, अभी ठीक है? ठीक। अच्छा सुमित जी, एक बात बस मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग बात करेंगे ना, वो बैकग्राउंड नॉइज आपका भी रहता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, तो जब कोई सवाल जवाब होगा तब अनम्यूट करके सवाल कीजिएगा, और जैसे ही सवाल कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसको म्यूट कर में रखिएगा। मतलब जब मेरा लेक्चर चलेगा आप म्यूट कर दीजिएगा, जब कुछ क्वेश्चंस लेंगे तब आप ठीक अनम्यूट है, करके सवाल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होता है, तो रिकॉर्डिंग सबके लिए सही रहे इसलिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तभी म्यूट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग, बहुत सारा लोग रिकॉर्डिंग लेता है तो फिर उन लोगों को बाद में दिक्कत हो जाएगा, और जो रिवाइज भी करेगा उन्हें भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया ना सुमित? हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज सबके हाँ पास गया हाँ होगा? सर, हाँ रिकॉर्डिंग है। ओके सर, ठीक ठीक। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल एनालिसिस क्लास है, तो थोड़ा सा दो चार क्लास हो चुका है, कोई बात नहीं। जो हुआ है, जिन लोगों का मिस है, जैसे सुमित का भी कुछ क्लासेस मिस हुआ है, मैं सुमित को भी रिवाइज करने के लिए दे दूंगा, और सुमित जी को भी मैं दे दूंगा। कोई भी डाउट रहेगा मुझे पूछ लीजिएगा, ऐसे ही क्लास के पहले 5-10 मिनट करके हमेशा मैं आ जाता हूँ, या बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज मैं आपको टेक्निकल पे क्या बताऊंगा। ऐसे तो मेरा कैंडल स्टिक्स मैं स्टार्ट किया सर क्लास में। कैंडल स्टिक से पहले भी ना काफ़ी चीज़ होता है जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब टेक्निकल है क्या, टेक्निकल स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ किया जाता है, टेक्निकल का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। उस रूल्स को अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा गलत हो सकता है। मतलब सिर्फ कैंडल जानना इनफ नहीं होता। आप बात को समझिएगा सर, ठीक है? ओनली कैंडल जानना इनफ नहीं होता, कैंडल को प्रॉपर वे में यूज करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसके लिए ना टेक्निकल का कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंड पॉइंट होता है, ठीक है? और एक चीज, और एक बात बता दूं, जो मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन लेवल में, टेक्निकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन लेवल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जान के सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप किसी भी मार्केट को पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो मतलब एनी काइंड ऑफ मार्केट, चाहे आपके पास अगर क्या बोलते हैं, बिटकॉइन भी आ जाए ना, मतलब क्रिप्टो, ठीक है? आप क्रिप्टो को भी समझ सकते हो, आप कमोडिटी को भी समझ सकते हो, आप किसी भी मार्केट को, स्टॉक मार्केट तो ठीक है, लेकिन एनी काइंड ऑफ मार्केट आप रीड कर सकते हो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसे अ, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये जो क्रिप्टो, सॉरी, ये जो कैंडल स्टिक्स कॉन्सेप्ट है, ये जापान में जो राइस मर्चेंट्स है वो यूज करता है ना, आज से काफी 100-200 साल पहले। बाद में धीरे धीरे ये राइस मर्चेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूएस का कुछ ट्रेडर्स लोगों ने इसको समझा, और फिर यूएस में इसको पॉपुलैरिटी मिला, मतलब स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट में। फिर धीरे धीरे ये, क्योंकि यूएस 1770s के बाद से यूएस का बिजनेस सिनारियो इतना डेवलप होना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे यूएस का स्टॉक मार्केट डेवलप हुआ, यूरोप का स्टॉक मार्केट डेवलप हुआ, यूरोपियंस जब इंडिया में कॉलोनी बनाया तो इंडियन स्टॉक मार्केट डेवलप हुआ, और इंडिया में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मतलब इंक्लूड होना चालू हो गया। और उस कैंडल्स जिसको जापान से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से इंडिया, ऑटोमेटिकली ये हैंड बाई हैंड ट्रांसफर होते होते ये नॉलेज शिफ्ट हुआ। लेकिन इस टेक्निकल एनालिसिस का या कैंडलस्टिक्स एनालिसिस का कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स भी होते हैं जिसके ऊपर बेस करके ये बनाया गया है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा बता देता हूँ, और उसके बाद कैंडल्स में डायरेक्ट चर्चा करूंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कंफर्म कीजिएगा, है क्या स्क्रीन शेयर? नहीं सर, अभी स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाएगा। अभी है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है सर,
ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 2-4 पॉइंट बात किए हैं, लाइक बैकग्राउंड, टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रो। मैं आज थोड़ा सा कैंडल्स में ही बात करूंगा। एक सेकंड। मैं आप लोगों को आज थोड़ा कैंडल्स में, कैंडल्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडल स्टिक्स, जिसमें मैं सिंगल कैंडल स्टिक्स एरिया में अभी थोड़ा सा चल रहा हूँ। सिंगल कैंडल स्टिक्स में मैंने ज़्यादा कैंडल स्टिक्स तो अभी बोला नहीं, मैं मारू बोजू बोला, मैंने आपको मारू बोजू बोला, और मैंने आपको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप के बारे में मैंने क्लास में थोड़ा डिस्कशन किया, ठीक है। तो मारू बोजू, स्पिनिंग टॉप, ये तो अपने जगह में ठीक है, बट आज और भी कुछ न्यू कैंडल्स भी जानेंगे, और कुछ बेसिक बात भी मैं थोड़ा सा सुमित राम जी को 2-4 बात कह देता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा, कनेक्ट करने में थोड़ा सा इजीनेस आ जाए, ठीक है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ तो सभी को बोल रहा हूँ। ईशा, गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया ईशा, ठीक है, मैंने नया कुछ नहीं बताया, पुराना बात ही रिवाइज कर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है टेक्निकल पे, जो मैं इंट्रो लेक्चर्स में बताया था, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये माना जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट हर चीज को अपने हिसाब से डिस्काउंट करता है। मतलब इसका मतलब भी मैंने बेसिक लेवल में समझाया था इंट्रो लेक्चर्स में, अगर आप गो थ्रू करेंगे कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग एक्चुअली मतलब क्या होता है। मतलब वो हमेशा लेटेस्ट मार्केट के हिसाब से, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्टॉक प्राइस को डिनोट करता है, ठीक है। There could be an insider in the company buying the company stock in large quantity in anticipation of good quarterly earning announcement. While he does this secretively, the price reacts to his reaction, thus revealing the technical analysis that this could be a good buy. मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके मन में चल रहा है सर मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का क्या मतलब है। जैसे स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर। हाँ सर, है तो स्क्रीन शेयर, नहीं, आपको ही देख पा रहे हैं इसे। स्क्रीन शेयर है तो। ईशा, सुमित, हाँ स्क्रीन शेयर हाँ है क्या? हाँ हाँ सर। হ্যাঁ দাদা পড়া আছে। सुमित जी एक बार रीजॉइन कीजिए, एक बार रीजॉइन कीजिए। है ना सबको स्क्रीन शेयर? हेलो, हाँ सर। ओके, सुमित जी दिख रहा है? हेलो, हेलो, सर स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा सर, आपको ही देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन बस। आपके वहाँ पर कुछ ऑप्शन देखिए थोड़ा सा, कोई मोबाइल में कोई। ओपन शेयर ट्रे कुछ क्लिक करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, आपको तो कुछ शेयर नहीं करना है, आपको स्क्रीन तो डायरेक्टली दिख जाना चाहिए, क्योंकि मेरा स्क्रीन तो शेयर है। सुमित, कुछ ऑप्शन होता है क्या वहाँ पर मोबाइल में या लैपटॉप में अलग से? हेलो, মোবাইলে যখনই তুমি শেয়ার করো অটোমেটিক্যালি তো চলে আসে, আমাদের তো কোনো অসুবিধা হয় मुझे दिखाई दे रहा है बट स्क्रीन क्यों नहीं दिखेगा? स्क्रीन तो दिखना चाहिए। मैं रीशेयर किया फिर से। না। শেয়ার করলে তুমি অটোমেটিক্যালি চলে আসে। सुमित जी, स्टार्टिंग से ही हाँ, नहीं दिख रहा है कि ये अचानक से चला गया? स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा है, है, स्टार्टिंग से नहीं। ऐसा क्यों? नॉर्मल है तो दिख तो जाना चाहिए। और एक बार रीज्वाइन कीजिए फिर। একটা স্ন্যাপশট দিতে বলো না তোমার। एक स्क्रीनशॉट भेजिए, क्या प्रॉब्लम है दिखाइए मुझे, थोड़ा व्हाट्सएप भेजिए। तो स्क्रीनशॉट किसने भेजा आपको? व्हाट्सएप में भेजिए।
आप एक बार रिज्वाइन भी कीजिएगा, हो तो जाना चाहिए, हाँ होने का तो कुछ नहीं। तो देखिए आपका ही सिर्फ बैकग्राउंड फोटो आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है। बट स्क्रीन शेयर करने से डायरेक्ट आ जाता है सर। हाँ डायरेक्ट तो आ जाता है, सभी को तो आ रहा है, वही आ नहीं रहा है आपको आपको क्यों नहीं आ रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। आप लैपटॉप से कर रहे हैं क्या? अब आ रहा है। आ गया? अब टेक्निकल एनालिसिस व्हाट इट इज, यही ना कंसिडर बनाना, यही लिखा हुआ हाँ ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक, चलिए शुरू शुरू में एडजस्ट होने में थोड़ा दिक्कत होता है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ लगा देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, जो बात मैं टेक्निकल पे एक ओवरव्यू में बता रहा था आपको कि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस लेना पड़ता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ठीक है। मार्केट हर चीज़ को अपने हिसाब से डिस्काउंट कर देता है। अब जो भी, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि टेक्निकल का कुछ अपना एजम्पशन चलता है, ये बात मैं बेसिक्स में ऑलरेडी बता के रखा, लेकिन फिर से मैं एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल के साथ अडेप्ट होने के लिए, ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस मीन्स मार्केट अपने की मतलब खुद के हिसाब से हर चीज को बना लेता है। मार्केट सबसे प्योर होता है, मतलब मार्केट कभी भी हायर भी दिखा सकता है, लोअर भी दिखा सकता है, लेकिन जो भी दिखा रहा है वो एज पर दी करेंट कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूँ, जैसे मैं कुछ दिन पहले पेटीएम में एक ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ट्रेड लेने के टाइम पे मेरे दिमाग में, मैं लास्ट दिन भी क्लास में बताया था कि पेटीएम पे जब ट्रेड मैंने लिया था तो उसमें मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था। एक सेकेंड रुकिए, मैं पेटीएम का थोड़ा चार्ट निकालता हूँ, ठीक है। ये देखिए सर, ये पेटीएम का चार्ट मैंने निकाला। अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे आपको सारा चीज़ तो समझाऊंगा, बट यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला एरिया में बात करूंगा। ये कौन सा डेट होगा जिस दिन पेटीएम का ओनर ना, जो विजय शेखर शर्मा जी हैं, वो पेटीएम का करीब 1.5 लाख के आसपास शेयर खरीदा खुद ही, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने परचेज किया तो सेम डे पे मार्केट पेटीएम का कम से कम 100-150 पॉइंट में चेंज हुआ था, ठीक है, 100-150 पॉइंट। अब क्वेश्चन इज दैट कि क्योंकि विजय शेखर शर्मा ने ऐसा किया, इसलिए मार्केट इस तरह का रिएक्शन दिखाया था, ठीक है। तो ऐसा और भी वैराइटीज ऑफ रीजन मार्केट में चलता है, जो मार्केट अपने आप उसको अपने हिसाब से डिस्काउंट करके दिखाता है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली 17 का बात होगा, इस दिन का, ठीक है, जिस दिन मार्केट 590 से ऑलमोस्ट 630 के आसपास पहुंचा था, मतलब ऑलमोस्ट आपका 40-50 रुपया ट्रेड में गेन हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट ये जो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको पेटीएम बताया, ऐसा और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बस पेटीएम मेरे को याद था तो मैं बताया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ एजम्पशन के हिसाब से चलता है, इसमें डे टू डे मार्केट में कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। इसीलिए एक एजम्पशन तो ये मत कभी ना भूलिएगा टेक्निकल एनालिसिस पे कि मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करता है एवरीथिंग सिचुएशंस के बेसिस पे, ठीक है। ये एजम्पशन हमें ये बताता है ऑल नोन एंड अननोन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम नहीं जानते, ठीक है, इन पब्लिक डोमेन रिफ्लेक्टेड इन द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी एन इनसाइडर इन दी कंपनी, इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे गलत बात, ठीक है, बट कई बार इनसाइडर भी अगर कुछ करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो, ठीक है, और आप वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करते हो पैसे के लिए, ठीक है, या फिर आपको पता है इसलिए आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक बड़ा अमाउंट रेडी करके मार्केट में डाल दिया, ठीक है, तो किसी भी तरह से आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो। जैसे हर्षद मेहता का स्कैम का जो कॉन्सेप्ट है, जानते हैं ना आप लोग हर्षद मेहता का स्कैम का कॉन्सेप्ट? हेलो, हर्षद मेहता जी द ग्रेट स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर, पता है नहीं कि नहीं सर, सबको? नहीं सर, सुने तो है लेकिन ওটা पता কোনো एग्जैक्टली सैम क्या हाँ बोलिए। ওটা কোনো scam एग्जैक्टली सैम क्या ये नहीं पता है। जानते हैं स्कैम किया था हाँ 1983 में। मतलब बेसिकली क्या है क्या? बेसिकली हाँ वही किया था, उनका मेन कॉन्सेप्ट था वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता था। हाँ सुमित ने তো कुछ बताया, सुमित बोल। ওটা কোনো স্ক্যাম ছিল না, ওটা সরকারের প্রবলেম ছিল। সরকার এরকম কোনো রুল বানিয়েনি। আমার যদি ক্যাপাবিলিটি থাকে লোন নিয়ে আমি ইনভেস্ট করব, আমি সরকারকে তো লোনটা ঠিকঠাক পেমেন্ট করছি, সরকারের প্রবলেম, আমার প্রবলেম না। সুতরাং नहीं सर नहीं नहीं तू बाकी सब चीज ठीक है,
सर गवर्नमेंट ने एक्चुअली हर्षद मेहता का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट समझ नहीं पाया था, लेकिन गवर्नमेंट का जो लूफॉल्स था एज पर लॉ, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में जो लूफॉल्स था उस पर्टिकुलर लूफॉल्स को यूज करके हर्षद मेहता जी ने मैनिपुलेट किया। ठीक है, सरकारी प्रॉब्लम है, मैनिपुलेट किया, गलती है, बट सरकार का भी गलती है, मैं उसको साइड में रखता हूँ। लेकिन सर इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत है एज पर सेबी ऑल्सो। मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी कंपनी का, जैसे वो एसीसी सीमेंट में मेनली किया था, हर्षद मेहता जी इनसाइडर जो ट्रेडिंग करता था वो एसीसी सीमेंट में करके सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। एक 100 रुपये का शेयर को कम से कम 950 में पहुंचाया था। ठीक है, और वो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण हुआ था। मैं ये सब चीज आपको आगे आगे बताऊंगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे काम करता है, नहीं करता है, बट इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, पकड़े जाओगे तो सजा होगा, इवन जेल भी हो सकता है, फाइन तो होगा ही। जैसे कुछ दिन पहले इन्फोसिस में भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ था, तो जो एम्प्लॉय लोग पकड़ा गया, ठीक है, जो एम्प्लॉय लोग पकड़ा गया उनको कंपनी से भी बाहर किया गया, और साथ में मतलब अगर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है तो उनको जेल में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंपनी के अंदर हो और अगर कंपनी का इंफॉर्मेशन आप बाहर लीक करते हो, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है ना, मार्केट को मैनिपुलेट करना हो जाता है। ठीक है, मार्केट सबके लिए है बॉस, ठीक है। लेकिन सर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करता? नहीं सर, कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो चीज मार्केट में देखने लायक हो जाए ना, नजर में आना चालू हो जाए ना, तो दिक्कत है। छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ा अगर कोई है तो वो सामने आ जाता है, और सामने आने से दिक्कत बढ़ सकता है। ठीक है, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग एक इलीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे सारे ट्रेडिंग करता है लेकिन पकड़ाता नहीं है, पकड़ा गया तो उस दिन गया। हाँ, पकड़ा गया तो चला जाएगा सर, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, करता है लोग, ठीक है, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा सड़ा कुछ तीर मारने का कोशिश करेगा ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ ये 1 साल के अंदर ऐसे इन्फोसिस में प्रॉब्लम हुआ है, पकड़ा गया है। ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कौन बताते जानते? व्हिसल ब्लोअर। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है, तो उसको भी बताने के लिए एज पर कंपनीज एक्ट व्हिसल ब्लोअर का लॉ है। व्हिसल ब्लोअर मतलब जो क्या करता है, व्हिसल मार देता है, सिटी मतलब सिटी बजा देता है। ठीक है, लेकिन सर उनका इंफॉर्मेशन गुप्त रहता है। जो व्हिसल ब्लोअर होता है उनका इंफॉर्मेशन, उनके बारे में कोई किसी को नहीं बताता। वो कंपनी के अंदर ही कोई है, जैसे कंपनी के अंदर कोई इंसाइडर ट्रेडिंग भी करता है, कंपनी के अंदर कोई इंसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ भी ऑफिशियल्स लेवल में खबर पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट लेवल में खबर पहुंचा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज एक्ट के थ्रू से व्हिसल ब्लोअर को प्रमोट करता है। ठीक है, और उनका सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन व्हिसल ब्लोअर का चुपचाप एकदम हाइड किया जाता है। ठीक है, तो मतलब एक को पकड़ने के लिए दूसरा। अब ये सब बात तो थोड़ा लीगल मैटर हो गया, बट एक बात आपको मैं मार्केट में स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल मैटर चलता है, मार्केट में अप एंड डाउन शेयर का, ये सबके पीछे एक बात तो आप याद रखिए कि मार्केट जो भी दिखाता है वो बेसिकली डिस्काउंट करता है हर चीज को। जैसे कुछ दिन, जैसे कल लास्ट 1-2 दिन से जैसे मार्केट डाउन में जा रहा था, ठीक है, ये पेटीएम छोड़ो, अभी निफ्टी में आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये निफ्टी में आ गए, तो ये मार्केट में बेसिकली ये जो हो रहा है ये भी मार्केट इंफॉर्मेशन के कारण ही हुआ था, ग्लोबल रिसेशन के कारण हो रहा है ना। अब ग्लोबल रिसेशन होगा कि नहीं होगा, इसको लेके मार्केट थोड़ा सा इंडिसीजन में चल रहा है। ईशा, ईशा दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप फॉर्म हाँ हुआ है। सर, स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है। थैंक यू। ठीक है, अब स्पिनिंग टॉप क्या बताता है? मार्केट समझ नहीं पा रहा है समझ नहीं पा रहा कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा। मतलब मार्केट में जो बायर्स है, मतलब जो स्टॉक को ट्रेड कर रहा है, जो लोग सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे खरीदना है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सेल कर देना है। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट डाउन तो गया है, ठीक है, 15,300 तक स्टॉक मार्केट नीचे आया था निफ्टी, लेकिन उसके बाद देखिए वो इंडिसीजन में चला गया। वो और नीचे जा सकता है लेकिन जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट हुआ है। और इंडिसीजन क्रिएट कैसे पता चल गया मुझे, या आप लोगों को भी पता चल गया? बिकॉज यहाँ स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ। थैंक यू सर। ये स्पिनिंग टॉप के बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब इसी तरह से और भी अलग अलग मतलब कैंडल स्टिक्स हैं जो आपको मार्केट का फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन सर स्पिनिंग टॉप क्या है? स्पिनिंग टॉप तो कुछ इंफॉर्मेशन का एक जुगाड़ है और कुछ नहीं। कुछ इंफॉर्मेशन का जुगाड़ है, मतलब इंफॉर्मेशन इन द सेंस मार्केट में बायर सेलर क्या किया उसको एक पर्टिकुलर कैंडल्स के थ्रू से हम समझ पा रहे हैं। अब इस तरह से मारूबुजू, स्पिनिंग टॉप हम लोगों ने पढ़ा। अब आज भी मैं एक कैंडल स्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ फील आएगा। ठीक है,
चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, और क्या बात आपको टेक्निकल पे समझ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं सुमित राम जी के लिए बेसिकली बोल रहा हूँ, ये मैंने बेसिक में ऑलरेडी करा के रखा। द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, मतलब क्यों हो रहा है इससे भी इंपॉर्टेंट है कैसे हो रहा है। क्यों का जवाब यहाँ पर प्रॉपरली नहीं मिलता, टेक्निकल पे नहीं मिलता। क्यों का जवाब आप फंडामेंटल्स में जरूर पूछिएगा जब आप कंपनी को एनालिसिस करते हो, लेकिन टेक्निकल पे क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता। प्लीज बात को समझिएगा, प्लीज बात को समझिएगा कि यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट एक इमोशनल फेज से चलता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मार्केट आगे खराब जाएगा तो सेल करके, जैसे रिसेंटली क्या हुआ, रिसेशन के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स, सुमित सही बोल रहा हूँ ना, यही इंफॉर्मेशन है ना, एफआईआई ने पैसा निकाला इंडियन मार्केट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉरेन का या फॉरेन गवर्नमेंट्स। सर ये एफआईआई के बारे में कहाँ पता चलेगा आपको, इसके लिए जिन लोगों को मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ऑलरेडी शेयर किया, प्लीज आप एक बार बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़िएगा। वहां पर मैं ये सब एफआईआई डीआईआई क्या करता है, इनका क्या पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इनके बारे में बात होता है। आई होप कि ईशा हो चुका है ये वाला टॉपिक, बेसिक्स में कर चुके आप? नहीं सर। नहीं किया, कर लीजिएगा सर वो हाँ सर, पार्टिसिप एग्जाम खत्म हो जाए ना फिर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम के बाद ही कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम दे दीजिए। तो एफआईआई का पैसा मार्केट में था और एफआईआई रिसेशन के डर के चक्कर में पैसा विथड्रॉल कर रहा है, ठीक है, और ये चक्कर के कारण मार्केट हमारा थोड़ा सा डाउन फेज में गया, इसलिए एकदम 16,000 से पूरा 15,000 समथिंग में लाके गिरा दिया। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब बात वही है सर कि वाई तो ठीक है ढूंढो, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, और ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है ये ट्रेंड में मूव होता है, तो आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट का सोच आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको मार्केट का ज्योतिष बनना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र समझते हैं ना, ठीक है, जो ग्रह नक्षत्र को देख के बता देता है ना कि भाई आपका क्या होने वाला है, जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी जानता है वो बता सकता है सर। सीरियसली एस्ट्रोलॉजी कोई फेक नहीं है। बहुत लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी में किसी का कुछ कोई सही नहीं बताता, ये नहीं बताता, वो कुछ गलत लोग मार्केट में आ गया उसमें, लेकिन रियल एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज देयर और रहेगा भी, ठीक है। जिनको पता है वो सही ट्रेंड समझ पाता है, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट का भी एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है वो ट्रेंड के कारण होता है, और ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मतलब क्या बोले सर, चरणामृत की तरह है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये बात भी याद रखिएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में याद रखने के लिए। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, और ये बात सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही नहीं, पूरे मतलब संसार में एप्लीकेबल हो सकता है। जो पहले हुआ है वो फिर से होगा, जो पहले हुआ है वो फिर से होगा, और जो पहले नहीं हुआ है उसका भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ है वो होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसका हिसाब कैसे पता चलेगा, ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे इस पीरियड में, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, और ये पीरियड मोटा मोटी मुझे जितना समझ में आ रहा है ये रशिया यूक्रेन वॉर का कारण है। हेलो, ये सर नो, हाँ सर। क्या सुमित जी समझ में आ रहा है आपको? जी जी सही है सर, फरवरी ठीक का है, महीना था। हाँ फरवरी के आसपास का टाइम था, और इस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण मार्केट देखिए धीरे 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 नीचे आया है। और अगर आप इतिहास में देखेंगे, जब जब इकोनॉमी में किसी ना किसी काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोरोना हो, अगर तब उससे भी बड़ा नीचे तो कोरोना पीरियड में आया था, ठीक है, 2021 का कोरोना, ये देखिए घाई देख के समझ में आएगा 20 का, ये 2020 का कोरोना है, ये जो फॉल हुआ है ये कोरोना था, ठीक है। सिमिलरली और एक बार 2022 का 21 के, वो 2020 का 2021 का भी कोरोना देख लीजिए, ये देखिए छोटा सा है, 2021 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं किया दिस वन, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखा मार्केट इस तरह से जो गिरा है, ये रशिया यूक्रेन वार के कारण हुआ था। तो जब जब मार्केट को इस तरह का फीलिंग्स आता है, तब तक मार्केट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डाउनफॉल में जाता है।
और ये बार बार होता है। और जब मार्केट में कोई डर नहीं है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा यूक्रेन रशिया में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, ठीक है, वॉर थोड़ा सा बातचीत में चल गया, देखिए मार्केट फिर से ऊपर चलना चालू किया। लेकिन उसके बाद जैसे तेल का प्राइस में इधर उधर हो रहा है, मार्केट भी समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखिए मार्केट फिर से बार बार ये जो रिसेंट जो हो रहा है ये इस रिसेशन के कारण। रिसेशन का बहुत सारा रीजन है। रिसेशन क्या है? रिसेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक ओवरऑल मार्केट के बारे में आपको फंडामेंटल इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसको भी आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। फंडामेंटली देखा जाए रिसेशन का क्या प्रॉब्लम है, रिसेशन क्यों हो रहा है, रिसेशन होने के पीछे क्या वजह लग रहा है, और मार्केट क्यों बार बार 17,000 के बाद पार जाके भी 17,000 के आसपास पहुंच के भी 18,000 के पास पहुंच के भी मार्केट फिर से क्यों 15,000 में वापस आ रहा है? क्यों सर? इस क्यों का मतलब अगर मैं थोड़ा सा लार्ज पैरामीटर में ढूंढूं तो ये तो लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ ना सर। टेक्निकल इतना लॉन्ग टर्म सोचता नहीं है, जानते हैं ना, ये फंडामेंटल सोच है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में इतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक ट्रेंड समझाने के लिए, आपको ट्रेंड समझाने के लिए आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है। अब मार्केट ट्रेंड में अगर आप मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का कैरेक्टर को थोड़ा समझने का कोशिश करोगे तो आपको कई बार समझ में आ जाएगा। तो ये रिसेशन इसलिए हो रहा है, देखो एक तो 2020 से कोरोना, 2021 में भी कोरोना का सेकेंड फ्लो, ठीक है, 2022 में रशिया यूक्रेन का वार। अब जब इतना सारा चीज बार बार घायल हो रहा है, फिर एक टाइम आएगा ना कि जब थोड़ा सब चीज ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए ना मार्केट को भी डर है, स्पेशली यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, रिसेशन का डर बढ़ रहा है। और ये चक्कर है, ठीक है, कि स्पेशली आईटी सेक्टर्स यूएस में थम गया है। और आईटी सेक्टर्स का अगर आप आईटी स्टॉक देखोगे आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो वही रीजन है कि एक के बाद एक घायल के बाद मार्केट थोड़ा सा मंदी हालत में जाने का सोच रहा है। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए आरबीआई ने बार बार रेपो बढ़ा रहा है ना। क्यों? भारत को पता चल गया कि पैसा का प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई भी बार बार रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन और बढ़े। और हाँ बोलो सर। দুদিন বাদে আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো মানে পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে, যেভাবে অবস্থা हाँ, চলছে দিনের পর। क्या चीज অলরেডি बोला? গমের ক্রাইসিস, हाँ, गम का বলছি অলরেডি क्राइसिस। ক্রাইসিস চলে এসেছে। ठीक কিছু है। করার নেই। মানে আমাদের দেশে তো অনেক আছে, কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে যেগুলো সাপ্লাই দিতে হচ্ছে কিছু यस করার यस, নেই, एज হবে पर বাধ্য डब्ल्यूटीओ, হবে। हाँ, एज पर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण। ठीक है, तो सर वही सब रीजन है जो मार्केट में बार बार आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यही वाला बात इस पे सर बता मेरा रहे एक सर। क्वेश्चन है सर। बोलो सर, बोलो। सर अभी जो रेपो रेट बैंक 2 बार बढ़ाया, 4.4 से 4.4 किया, फिर 4.8 किया, हाँ तो सर ये मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? सर रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल होगा, म्यूट कर दीजिए। रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल हो जाएगा, पहला बात देखिए, रेपो रेट रीपर्चेस रिपार्टिएट रेट जो होता है, बेसिकली जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या करता है, इंटरेस्ट लेता लोन लेते हैं। है ना, कमर्शियल बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट देता है, मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है, जो लोन आरबीआई से कमर्शियल बैंक लेता है उसका जो वो लोन का इंटरेस्ट चुकाता है कमर्शियल बैंक, दैट इज रेपो। अब पॉइंट इज दैट अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम रहेगा। बात को समझिए, अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देगा तो सरकार के हाथ में पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई का कैश कलेक्शन बढ़ जाएगा और कमर्शियल बैंक का कैश का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये समझो, ये तो बताइए, अगर आपसे कोई ज्यादा इंटरेस्ट मांगे तो आपका कैश बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, मेरा आउटफ्लो हो बस, जाएगा ना इसलिए। ठीक है, आपका पैसा आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेपो बढ़ रहा है, तो इसके पास पैसा बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और कमर्शियल बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लोन प्रोवाइड करना।
तो कंपनी कमर्शियल बैंक लाइक HDFC, SBI, मैं एक एग्जांपल के तौर पे HDFC का एग्जांपल ले लिया। HDFC के पास मानिए लोन प्रोवाइड करने के लिए कैश का कम थी, ठीक है, तो वो कम लोन प्रोवाइड करेगा, तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। कम जाएगा। तो लोगों के हाथ में पैसा जैसे कम जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग परचेस मार्केट में जो परचेस कम करेगा, और मार्केट में परचेस कम करेगा तो ऑटोमेटिकली जिस प्रोडक्ट के लिए इससे पहले सब लोग पैसा देने के लिए रेडी था, से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक टीवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टेलीविजन सेट जिसका कंपनी ने दाम रखा 50,000 मान के चलिए, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों के पास पैसा है तो यही 50,000 का टीवी का दाम बढ़ के 70,000 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही टीवी सेट के लिए बहुत सारा लोगों के पास पैसा है, ठीक है, मतलब जब एक सिंपल चीज के पीछे बहुत सारे लोगों के पास पैसा लेके पहुंच जाते हैं, कंपनी क्या करेगा? उसका दाम बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि ये नहीं लेगा तो वो ले लेगा, ए नहीं लेगा तो बी ले लेगा, बी नहीं लेगा तो सी ले लेगा, तो कंपनी जानबूझ के दाम बढ़ा देता है, क्योंकि कंपनी को पता चल जाता है कि मार्केट में कोई ना कोई तो लेगा भाई, पैसा भरा पड़ा है लोगों के हाथ में, तो ये इन्फ्लेशन हो जा रहा है ना, है ना। अब अगर बैंक लोन कम देगा या लोग लोन कम लेगा, या तो बैंक लोन कम देगा या तो लोग भी लोन कम लेगा, बिकॉज इंटरेस्ट हाई पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इन्फ्लेशन, मतलब ये लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, और जैसे लोगों के हाथ में पैसा कम, ऑटोमेटिकली वो खर्चा भी कम करेगा, और खर्चा कम करेगा तो परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट प्राइस धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्योर इकोनॉमिक्स, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर था, चलिए पूछ लिए तो मैं बता दिया, बट ऐसे तो ये सब चीज नॉर्मली फंडामेंटल्स में समझाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोरोना के टाइम ऐसे आपने बताया कि मार्केट बहुत डाउन गया है, बट कुछ ऐसे सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा बूमिंग हो गए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, हाँ, वो तो उसमें सप्लाई डिमांड अच्छा था ना, हाँ, तो इसलिए वो उसका शेयर प्राइस बढ़ा होगा, हाँ ऑब्वियसली बढ़ा है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो नीचे गिरा है, बट कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली बढ़ा होगा जिसका मार्केट अच्छा गया, जैसे हॉस्पिटल्स, फार्मेसी सेक्टर्स, उसका मार्केट अच्छा गया है आईटी, ना, क्योंकि उसमें ऑनलाइन क्लास ज्यादा चला, यस, ठीक है, उनका जिनका उन्हीं उसी में से जिसका बिजनेस अच्छा चला है वो आगे बढ़ा है, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बस यही था, ठीक है, मतलब देखिए जब मार्केट खराब जाता है किसी ना किसी का अच्छा भी हो जाता है ठीक है, क्योंकि वो एक बंगाली में कहावत है कि कारोर पौष मास कारोर सर्वनाश, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, इट्स फेमस बंगाली एक कहावत है, ठीक है, मतलब किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा भी होता है, तो मार्केट खराब होने से, हाँ बोलो, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यस सर, ठीक है, तो एग्जैक्टली, तो जब मार्केट गिरता है, ठीक है, मैक्सिमम का खराब होगा, बट उसी में से किसी किसी का अच्छा भी चल जाता है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट्स में आ जाता है, बट मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताने का कोशिश किया कि जो लास्ट 1 साल 2 साल में हम लोग देख रहा है, ठीक है, कि क्यों मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है फिर से आ रहा है, जा रहा है फिर से आ रहा है, जा रहा है फिर से आ रहा है, जा रहा है फिर से आ रहा है। अब इस चीज को समझना, इस ट्रेंड को समझना एक बहुत जरूरी मैटर होता है, और ये टेक्निकल का हार्ट है सर, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि मुझे ट्रेंड नहीं समझना है तो फिर आप मार्केट में कैसे टिक पाओगे, आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पीछे का जो थोड़ा सा मैं फंडामेंटल्स मैटर्स भी बता दिया वो भी आपको जानना जरूरी है सर। इसीलिए 4 पॉइंट याद रखिए, assumptions in technical market discount everything, the how is more important than why, price moves in trend and history tends to repeat itself, ठीक है, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता, ठीक है। जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट अभी जिस रेंज में चल रहा है अब इसी रेंज में कुछ चलेगा, अगर मार्केट में इकोनॉमी में अगर कुछ और बुरा बात नहीं आता है तो मार्केट ना इसी रेंज में थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद फिर से ना मोटा मोटी फिर से 16,000 17,000 रेंज में आएगा, उसके बाद फिर ये कुछ दिन सोचेगा, फिर से कुछ दिन सोचेगा, ठीक है, मतलब क्या करेगा सोचेगा, फिर से अगर कुछ पॉजिटिव दिख जाए तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव ना दिखे तो फिर से नीचे आएगा। तो मेरा मानना है, आप चेक कर लीजिएगा आगे आगे जैसे जैसे होगा, कि मेरा मानना है कि अगला 3-4 महीने में मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 17-18,000 जाने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाए, अगर कोरोना का बात एकदम कंप्लीट हो जाए, फिर से कोरोना आ रहा है, मेरे को तो लगता है कोरोना अगर जैसे चाइना में ऑलरेडी चालू हुआ, अगर ये फिर से प्रॉब्लम करता है मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं करता है तो मार्केट इसी रेंज में थोड़ा बहुत घूमेगा, उसके बाद मार्केट अपने आप को फिर से 16,000 रेंज में ले जाने का सोचेगा।
ठीक है, लेकिन ये देख आप लोग ट्रैक कीजिएगा, आपको धीरे धीरे देखिएगा समझ में आएगा। लेकिन जब पूरा पॉजिटिव फ्लो दिखे आपको मार्केट में, जैसे ही पूरा पॉजिटिव फ्लो दिख जाए, मार्केट धीरे धीरे ना, जब कोई डर नहीं लगेगा ना किसी को, जब दो चार डर जो है वो डर खत्म हो जाएगा या डर के साथ लोगों का आदत हो जाएगा, ठीक है, मार्केट का थोड़ा बहुत डर तो है ना इकोनॉमी का, वो धीरे धीरे मार्केट को वापस 3 4 6 महीने में 18,000 क्रॉस करके भी लेके जा सकता है। लेकिन 18,000 का सोच अभी बहुत दूर का सोच है। अभी अगर वो 16 रेंज में ही पहुंच जाए वापस तो बहुत बड़ा बात होगा, 16 17 रेंज में पहुंच जाए। लेकिन वो भी देखना होगा 16 17 रेंज में निफ्टी कितना दिन तक स्टे करता है, ठीक है, तब भी ये सब चीज धीरे धीरे पकड़ आ जाएगा सर। बस मैं बात करते करते 2 4 बात मैं कह दिया आपको। अच्छा चलिए सर, आज का न्यू टॉपिक में बात करते हैं कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है। जैसे सुमित राम जी, अगर आप लोगों का कुछ बेसिक्स क्लासेस मिस है तो जस्ट एक बार ना गो थ्रू कीजिएगा कि टेक्निकल बहुत वाइटल मैंने पॉइंट बता के रखा टाइम फ्रेम वगैरह के बारे में, ठीक है, तो प्लीज एक बार मस्ट गो थ्रू है। मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न में मैं अभी मारूबुजू में बात किया, ठीक है, और स्पिनिंग टॉप में बात किया मैं लास्ट कुछ क्लासेस में, 2 क्लासेस में। एक मारूबुजू में बात हुआ, यही हमारा ना ईशा, मारूबुजू और स्पिनिंग और स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो चलो सर आज एक न्यू सीखते हैं, दोजी, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब सिंगल कैंडल स्टिक्स है, ठीक है, ये सब सिंगल कैंडल स्टिक्स है। मैं उसी मैटर में थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। सिंगल कैंडल स्टिक मतलब एक सिंगल कैंडल स्टिक्स आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज, ठीक है। तो और उसको प्रैक्टिकली भी देखना है, नॉलेज तो लेना भी है और प्रैक्टिकली भी देखना है कि कैसे मार्केट को आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये मारूबुजू का क्लास एक बार प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं एकदम चार्ट पैटर्न के साथ ही समझाया, ठीक है, मतलब लाइव क्लास में भी, मतलब लाइव दिखा भी, और यहाँ पर मेरा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट भी उठा के मैंने यहाँ पर दिखाया, तो प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। उसमें 2 तरह का मारूबुजू था, एक बेयरिश मारूबुजू, एक बुलिश मारूबुजू, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था सिंगल कैंडल स्टिक्स में स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इसका कैरेक्टर भी मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। नॉर्मली मैं जीरोधा आप स्टॉक्स वगैरह जिस तरह से बताते हैं उसी हिसाब से बताया, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ये लोग भी जिस तरह से इस मैटर को समझाते हैं उसी हिसाब से मैंने आपको समझाया, ठीक है, मतलब ये लोग मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं सर, ठीक है, तो उसी एक्सपर्टाइज को मैं कोशिश किया आपको बताने के लिए। अच्छा अब स्पिनिंग टॉप कहाँ क्या फॉर्म होने से ट्रेड अच्छा रहेगा नहीं रहेगा ये भी मैंने थोड़ा सा बात, कोई बात नहीं, दोजी पे आ जाते हैं सर, ठीक है, दोजी पे आ जाते हैं। सुमित एंड सुमित राम जी को बस बोलूंगा जो क्लासेस नहीं हुआ है अब मिस हो गया है, एक बार प्लीज घर पे कीजिएगा और डाउट जो भी रहेगा मुझे पूछिएगा, ठीक है, मैं सारा क्लास आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर। दोजी सर, व्हाट इज दोजी? दोजी क्या है? अब दोजी नाम से क्या फर्क पड़ता है सर? दोजी तो बेसिकली नाम सुन के लग रहा है जापानीज नेम है ना ईशा, जापानीज नेम लग रहा है ना? हाँ हाँ, ये जापान का जो कार्टून कैरेक्टर वगैरह होता है ना जो टीवी में चलता है उसमें ऐसा ही नाम दिखता है, ये भी दोजी नाम भी ऐसे, मारूबुजू भी वही नाम है ना सर? मारूबुजू भी तो एक जापानीज नेम है, मारूबुजू का क्या मतलब है सर? ऊपर में टक मतलब जिसका विंग्स हाँ नहीं होता है। बोलो ना टकला मारूबुजू मतलब टकला जिसके सर पे बाल नहीं है, ठीक है, उसको मारूबुजू कहा जाता है, ठीक है, टकला है, ठीक है, ये देखो मतलब कुछ मेरे जैसा हालत या थोड़ा और खराब हालत, ठीक है, जिसके सर पे बाल थोड़ा कम रहेगा या एकदम नहीं रहेगा, सफा चाट रहेगा। मतलब बाल का मतलब यहाँ पर क्या है जानते हो? यहाँ पर बाल का मतलब है शेयर, विंग्स शेयर का वीक, या शेयर का वीक का मतलब है कि शेयर एक पर्टिकुलर डे में कितना हाई पॉइंट में गया था या कितना लो पॉइंट में गया है, वो उसके सर का बाल को दर्शाता है, ठीक है, वो आगे आगे समझाता हूँ आप, डोंट वरी। तो स्पिनिंग टॉप दोजी कुछ सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल्स है सर, ठीक है। अब दोजी अगर आपको फॉर्म होने दिखता है ना मार्केट में, जब भी आप ट्रेड लोगे उसमें अगर आपको दोजी दिख जाए, ठीक है, अच्छा दोजी और स्पिनिंग टॉप में ना ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, दोजी भी स्मॉल बॉडी का है, सॉरी स्पिनिंग टॉप नहीं, स्पिनिंग टॉप को देखो आप, स्पिनिंग टॉप का मैं आपको 2 तरह से दिखा था पर मैं इसका मेन बॉडी दिखाता हूँ, एक बार देख लो सर, ये स्पिनिंग टॉप है,
इसका बॉडी छोटा रहेगा, लुक एट दिस सर, इसका जो बॉडी है, मतलब बॉडी कैसे डिसाइड होता है, कितने में ओपन हुआ है, कितने में क्लोज हुआ है, प्राइस सेल्स है ना। इसका ओपन प्राइस, इसका क्लोज प्राइस, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, ठीक है। सिमिलरली जब रेड कैंडल दिखेगा इसका मतलब ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, हाई यहाँ है, लो यहाँ है। सुमित जी ये बात समझ में आया? जी सर जी। ओके, तो इसका मतलब देखिए ये जो बॉडी इसका जब भी फॉर्म होता है, ठीक है। अब ब्लू तभी होगा, नॉर्मल मार्केट सेंस है, कम दाम में ओपन होगा, ज्यादा दाम में क्लोज होगा, ठीक है। और विग कितना ऊंचा जाएगा वो डिपेंड करता है दिन का हाई प्राइस क्या है। जैसे अगर हम लाइव मार्केट में देखते हैं, अगर आप नजर डालें निफ्टी को भी देखिए आप, यहाँ पर मैं किसी भी प्राइस पॉइंट पे जैसे ही मैं इसको रखता हूँ, यहाँ पर देखिए ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ये ओपन हाई लो क्लोज ही है जो हर दिन का, हर मिनट का, यहाँ पर मैं डे है, यहाँ पर अगर मैं मिनट देखूं, 2 मिनट देखूं, 3 मिनट देखूं, 4 मिनट देखूं, 5 मिनट देखूं, 10 मिनट देखूं, जैसे देखेंगे ऐसा कैंडल मेरे को दिखा देगा, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड के लिए डे यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है हर दिन का, हर मिनट का, हर 15 मिनट्स का, हर 25 मिनट का, हर 30 मिनट का, हर घंटे का कैंडल यहाँ फॉर्म होता है। अब ये किसके लिए कौन सा कैंडल अच्छा है, ये मैंने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल पे बता के रखा कि आपको कौन सा कैंडल फॉलो करने में अच्छा रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए टाइम फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट है, प्लीज मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब आप कैसे इंसान हो उस पर डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए। या सर आपका, आपके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप ज्यादा रिस्क टेकर हो, कम रिस्क टेकर हो, रिस्क एवर्स हो, ये सभी चीज मैटर करता है कि आप किस तरह का ट्रेड में ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। ये बात समझिएगा सर, मैं ऑलरेडी बता के आया, एक बार बस गो थ्रू कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई बोलेगा सर मिनट में ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मिनट मिनट में ट्रेड करते हैं उनको स्काल्पर कहते हैं, जो लोग मिनट मिनट में ट्रेड करते हैं उनको स्काल्पर कहते हैं। और ये लोग रिस्क तो कम लेता है लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। और जो लोग थोड़ा डे वाइज या वीकली या मंथली बेसिस में करते हैं इनको इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। जो लोग एक दिन के अंदर करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 डे, ठीक है, इनको इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। और जो वीकली या मंथली करते हैं इनको स्विंग ट्रेडर कहते हैं। स्विंग मतलब एक हफ्ता में स्टॉक में काफी चेंजेस आ सकता है, ठीक है, तो उसको स्विंग बोलते हैं। पोजिशनल भी कहा जाता है, स्विंग या पोजिशनल, जो वीकली और मंथली करता है। जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक दिन करता है इनको इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। और जो लोग मिनट मिनट में करना पसंद करते हैं इनको स्काल्पर कहते हैं, ठीक है। अब किसके लिए कौन सा चीज अच्छा रहेगा ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता के भी आया, और आगे आगे और बात करूंगा सर, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, तो स्पिनिंग टॉप से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पिनिंग टॉप का बॉडी जो है वो छोटा होता है और दोनों तरह से इसका हाई और लो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रेंज में आता है। दिन का हाईएस्ट भी जितना ऊपर गया था ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज में दिन का लो भी गया था, ठीक है। ये मैंने आपको स्पिनिंग टॉप में समझा के आया। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट में आपको दोजी समझना, सेम कॉन्सेप्ट में आपको दोजी समझना। अब दोजी समझो आपको स्पिनिंग टॉप भी समझ में आ जाएगा। Dojis are very similar to the spinning tops, except that हाँ बोलो सर। বলছি দাদা বেরোচ্ছি, তুমি পাঠিয়ে দিও তাহলে। अच्छा ठीक है, ठीक है, ওকে ওকে। okay. Dojis are very similar to spinning tops, except that it does not have a real body at all. Point to be noted. कई बार ऐसा होता है कि दोजी का रियल बॉडी भी नहीं मिलता, मतलब बॉडी तलाशना पड़ता है कि भाई बॉडी कहाँ है, जैसे ये वाला। और कई कई बार छोटा छोटा बॉडी दिखता है, कभी रेड में कभी ब्लू में, ब्लू या ग्रीन जो भी हो एक ही बात है, ठीक है। और रेड मतलब बेसिकली, अच्छा क्या इसमें रेड बॉडी या ब्लू बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, स्पिनिंग टॉप या दोजी में रेड फॉर्म हो रहा है या ग्रीन फॉर्म हो रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्यों का जवाब भी आगे मिलेगा आपको, बात को समझिए। इसका रियल बॉडी क्यों नहीं होता ये भी एक पॉइंट है। दिस मीन्स द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर इक्वल, मतलब मार्केट जिस दाम में ओपन हुआ था उसी दाम के आसपास ही क्लोज हुआ, या तो सेम दाम पे या तो हल्का सा डिफरेंस। डोजीज प्रोवाइडेड क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट के बारे में दोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। क्या कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
एग्जाम्पल्स भी देता हूँ और मार्केट में भी आपको दिखाता सर? हूँ कैसे होता है। बोलो सर। सर बिना बॉडी वाला वो डोजी वो दिखता है कैंडलस्टिक वाला चार्ट में? यस सर, यस यस, क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, चलिए ढूंढिए बिना बॉडी वाला दोजी। नहीं मिला? हाँ सुमित जी दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। ठीक है, सर, जो आप ये पहला वाला सर्कल के ग्रीन के नीचे जो है वो भी तो डोजी है ना? ये वाला हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोजी है, दोजी है सर। ये ठीक है, भी। थोड़ा सा बॉडी अगर बड़ा होगा तो वो स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और जैसे ये एकदम वाला। मतलब फ्लैट में लंबा होगा तो वो डोजी हो गया। हाँ, सिमिलर पैटर्न का ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट का ही है, स्पिनिंग टॉप एंड दोजी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट में ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब उसका मतलब जो एनालिसिस है ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत अलग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने स्पिनिंग टॉप का क्लास जो लोग किया है उनको थोड़ा सा इजी लगेगा, बट जो नहीं किया उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ दोजी सजेस्ट दैट द ओपन प्राइस शुड बी इक्वल टू द क्लोज प्राइस। दोजी का एक प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में इक्वलिटीज रहेगा। मतलब अगर स्टॉक 200 में ओपन हुआ था तो 201 में क्लोज हो गया या 202 में क्लोज हो गया, तो ज्यादा चेंज हुआ क्या? हेलो? नहीं सर। तो अगर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है ना, या फिर 202 में ओपन हुआ था 200 में क्लोज हो गया, हार्डली 1-2 पॉइंट का चेंजेस, ऐसे केसेस में बॉडी फॉर्म होगा क्या? सुमित जी आपको बात समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ सर। ईशा? ओके, हाँ सर। ठीक है, मतलब जब प्राइस रेंज में बहुत हल्का सा मैटर रहता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए, ठीक है, बहुत हल्का पॉइंट में चेंजेस होगा तभी जाके, मतलब जिस रेंज में ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी रेंज में क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट उस दिन क्या हुआ, मार्केट उस दिन चुपचाप रह गया अपने जगह में। ठीक है, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या करेंगे, मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। अब ये सिचुएशन बहुत कुछ दर्शाता है। जब आपको मार्केट में दोजी नजर आता है तो उसके ऊपर बेस करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वही आपको मुझे आपको आगे बताना। देखिए, the classic definition of a doji suggests that the open price should be equal to the close price with virtually a non-existent real body. मतलब बॉडी है ही नहीं। अपर एंड लोअर विक्स कैन बी ऑफ एन एनी लेंथ। अब यहाँ पर एक सवाल है, अपर विक्स, विक मतलब वो जो सर पे जो बाल होता है, ठीक है, मतलब जिसको मतलब अगर मैं मोमबत्ती के हिसाब से बताऊं, ये सब कैंडल है ना, तो कैंडल के हिसाब से ये सब क्या है, इनका हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, सोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, रुई, क्या बोलते हैं हम लोग, मोमबत्ती के ऊपर जो होता है जिसको जलाया जाता है, रुई बोलते हैं ना सर? रस्सी बोलते हैं सर। रस्सी बोलते हैं, चलो रस्सी, ठीक है। बात बाती, हाँ ठीक है, बाती सही है सर। तो ये बत्ती बाती, हाँ क्या बोलते हैं, बत्ती ही बोलते हैं उसको। बत्ती बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग मोम तो दिया बंगाली में में जलाते हैं ना। हाँ दिया में जलाते हैं या मोमबत्ती में जलते हैं ना, है ना, तो वही तो है। ठीक है तो जैसे हिंदी में बोलते हैं बत्ती, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बाती। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ गया मोमबत्ती या मोमबत्ती। ठीक है, जो भी हो, एक ही है, सब संस्कृत से आया है अब देखो सर, ये बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला शेडो देखो आप, ऊपर वाला शेडो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना, मतलब ये हायर रेंज में कुछ ज्यादा ही गया था बट स्टे नहीं कर पाया। अब अगर इसका रेंज देखें आप निफ्टी का, ये 16,700 तक गया था हाई हाई रेंज में। ठीक है, लेकिन टिक नहीं पाया, 16,700 रेंज में टिक नहीं पाया और फटाक से नीचे आया, और जिस दाम पे दिन के स्टार्टिंग में ओपन हुआ था उसी रेंज में, लोएस्ट भी गया था 16,500 के आसपास, है ना, लेकिन वहां पर भी टिक नहीं पाया। मतलब अगर लोएस्ट में भी टिक जाता तो बॉडी फॉर्म हो जाता, अगर हाईएस्ट में भी टिक जाता तो भी बॉडी फॉर्म हो जाता, लेकिन ना तो ज्यादा लो में जाके टिका और ना ही हाई में जाके टिका, तो बन गया एक छोटा सा बॉडी। अगर ये बात क्लियर है तो फिर मैं आगे का चर्चा बढ़ाऊंगा कि क्यों दोजी का बॉडी फॉर्म नहीं होता, प्लीज बताइए। सर क्योंकि वो मार्केट को समझ नहीं पा रहा है ना, इसीलिए ना। यस सर, मतलब
सिंपल बात है, इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में अंतर बहुत ही कम है, कम। मतलब ट्रेडर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाई करना है कि सेल करना है। एग्जैक्टली सर, मतलब ट्रेडर मार्केट को लेके बड़ा ही कंफ्यूज है, मतलब ना तो बाई ज्यादा हो रहा है ना तो सेल ज्यादा हो रहा है। एक मतलब उसी रेंज के अंदर, जिस रेंज में चालू हुआ था उसी रेंज के अंदर मार्केट है, मतलब मार्केट पॉजिटिव नहीं था। बायर सर, सेलर बोलो। ट्रेडर सर जैसे डिसाइड नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या होता है? का रीजन बहुत कुछ होता है, अभी जैसे कुछ देर पहले आपको मैं बताया ना, जैसे मार्केट जैसे यहाँ पर देखो ना, रशिया यूक्रेन वैसे वॉर का आप जैसे नहीं वो तो छोड़ो, ये रिसेशन, ये देखो कुछ दिन पहले 15-16 तारीख को मार्केट जिस तरह से धड़ाधड़ गिरा था, हाँ, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जिस तरह से मार्केट धड़ाधड़ गिरा था 15,700 से 15,400 पे आसपास से नीचे गिर गया था। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट और नीचे जा सकता था पर गया नहीं ना, गया नहीं ना। 15,400 के बाद मार्केट और नीचे खींच सकता था, बट क्यों नहीं गया? बिकॉज मार्केट स्पिनिंग टॉप या दोजी जैसा बन गया। देखो सर, ये है ना, अब इसको हल्का दोजी बोल सकते हो, हल्का स्पिनिंग टॉप बोल स्प्रिंग सकते हो, टॉप भी बोल सकते हैं, बट उसके है ना। बगल वाला सर दोजी लग रहा है। दोजी, हाँ, उसके बगल वाला दोजी है, मतलब दोजी स्पिनिंग टॉप दोनों बार बार फॉर्म हुआ है। अब देखो हाँ, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न का है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये मार्केट के बारे में क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट इंडिसीजन में, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि इसको और नीचे खींचना है कि ऊपर लेके जाना है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही लेके गया 21 तारीख को। अच्छा, मतलब जैसे आपको स्पिनिंग टॉप में भी मैंने समझाया था कि जब भी दोजी फॉर्म हो या स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो, क्या करना चाहिए? रेडी हो जाना चाहिए। ट्रेड नहीं लेना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि अगला वाला क्या होगा। यस सर, रेडी हो जाना चाहिए, मतलब अपने आप को चौकन्ना रखो, आगे कुछ भी हो सकता है। रेडी होने के बारे में मैंने क्या बोला था स्पिनिंग टॉप क्लास में? चांस लेना। सचिन का बैटिंग दिखाया था, याद है? हाँ सर, सचिन का बैटिंग बताया था सर। यह सचिन क्या कर रहे हैं? लुक एट सर, जस्ट मेरा बात को समझिए, रेडी होने का क्या मतलब होता है? ये सचिन क्या कर रहा है सुमित जी? क्रिकेट के भाषा में इसको क्या बोलेंगे? हाँ पर सर, कौन सा इमेज? देखिए ये वाला, व्हाइट वाला। हाँ, हाँ, वो ये जो पोजीशन ले रहा है। पोजीशन ले रहा है, ठीक है। अब चार मारेगा कि डिफेंस करेगा पता नहीं, छक्का लगाएगा कि कुछ नहीं पता, लेकिन वो रेडी हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वो रेडी रेडी इसीलिए हो रहा है बिकॉज कुछ तो होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली या तो वो चार या छक्का मारने के बारे में ही सोच रहा है, या तो रन लेने के बारे में सोच रहा है, डिफेंस करेगा नहीं शायद, ठीक है, बिकॉज इंडिसीजंस में वो 4-5 बॉल में था, 4-5 बॉल में वो बॉल छोड़ रहा था। टेस्ट क्रिकेट में होता है ना, बॉल छोड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन अब जब वो इंडिसीजन उसका खत्म हो जाता है ना, अब अगले बार वो या तो मारने के लिए जाएगा, अगर आउट भी हो सकता है, या फिर मारेगा तो चार या छक्का लगाएगा, कुछ तो करेगा। मतलब ऐसे सोचो कि एक शांत सिचुएशंस बहुत बड़ा तूफान आने से पहले, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस टू चार्ट। ये जो दो कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, बीच में क्या ऐसे दिक्कत, ये जो दोजी है और स्पिनिंग टॉप है, ये एक्चुअली ये केस में हमें हेल्प करता है कि वो इंडिसीजन सिचुएशंस में मार्केट में आपको स्टांस लेने के लिए बताते हैं कि भाई स्टांस लो क्योंकि कुछ तो होगा। जैसे अगर आप कल भी देखो मार्केट में, निफ्टी को देखो आप, मैं निफ्टी में ही बता रहा हूँ, कंपनी वाइज भी एनालिसिस किया जा सकता है, बट अगर आप समझोगे, निफ्टी को भी पढ़ना चालू कर दोगे ना, कंपनी पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं है सर, मैं आपको क्या बोला, अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज है, सेम नॉलेज से आप निफ्टी भी पढ़ सकते हो, कंपनी का भी कैंडलस्टिक्स पढ़ के टेक्निकल समझ सकते हो, और क्रिप्टो भी समझ सकते हो, कॉमोडिटी भी समझ सकते हो। हर तरह का एसेट क्लास को समझा जा सकता है टेक्निकल के थ्रू से। फंडामेंटल सबका अलग हो सकता है, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट का फंडा अलग हो सकता है, पर टेक्निकल सबका सेम है, आपको बस समझना होगा, ठीक है। फंडा अलग है, फंडा मतलब फंडामेंटल, लेकिन टेक्निक ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर 2 दिन लगातार इंडिसीजन के बाद जो लोग यहाँ पर ट्रेड लिया, अच्छा और एक चीज, ये थोड़ा सा ग्रीन फॉर्म हुआ था,
ये थोड़ा सा ये बात कर रहा था कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। ये समझो, ये जो दोनों ग्रीन है यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, डोंट टेक ट्रेड हियर, बट ये दोनों आपको ये बता रहा है कि अच्छा मार्केट आगे जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट मूव करेगा। ऊपर से देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आऊंगा, ठीक है, कि ऑलरेडी ये अपना सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे ना, ये देखो सर, सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया था, लुक एट सर, लास्ट कुछ महीने में मार्च अप्रैल मई जून का अगर देखोगे तो ये सपोर्ट जोन बन रहा है लगातार, है ना, 15,800, और मार्केट 15,800 भी नीचे खींच के चला गया था। मतलब सपोर्ट से भी नीचे क्या न्यू सपोर्ट बनाने वाला है? नहीं सर। सर सपोर्ट वाला समझे नहीं। सर मैं अभी तक बोला नहीं एक्चुअली सपोर्ट, ठीक है, मतलब एक्चुअली अभी तक मैं सपोर्ट तक गया नहीं ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का ट्रेंड को बताते हैं कि मार्केट किस रेंज में जाके बार बार वापस आ रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ तक है, ठीक है, और कहाँ तक वो अपना सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये एक रेंज में ना मार्केट काम करता है, ये आगे चर्चा करूंगा, अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात नहीं करना चाहता, बट फिर भी बात होते होते कर दिया, सॉरी सर बात होते होते कर दिया, लेकिन बात को समझे सर, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखो कि ये अपने सपोर्ट लेवल को भी नीचे छोड़ के आ गया, तो ये एक सेंस बन रहा था कि मार्केट बढ़ेगा। और जो लोग इस पॉइंट में ट्रेड लिया, चाहे वो फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड ले, अच्छा क्या आप निफ्टी में प्रेजेंट में ट्रेड ले सकते हो? नहीं सर, निफ्टी में स्पॉट मार्केट में ट्रेड नहीं होता, लेकिन निफ्टी में आप फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड लो, ज्यादातर लोग वही करता है। तो निफ्टी में अगर जो यहाँ पर ट्रेड लिया होगा 15,000 कितने में, 15,400 कितने में लिया है सर, 15,446-47 में, ठीक है, और ये पहुंचा था 15,622 में, तो ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा होगा, है ना। और ये ट्रेड वो क्यों लिया था? बिकॉज वो यहाँ पर रेडी हो गया था। बोलो सर, क्या बात समझ में आ रहा है? सुमित जी बोलिएगा। राइट सर। ठीक है, तो इस तरह से स्पिनिंग दोजी काम करता है, जब एज ए एडवाइजर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से क्लाइंट को भी समझाना है और खुद के लिए भी जब ट्रेड करना है इसी तरह से समझना है। अब आगे देखिए, जो भी मैंने आपको अभी बताया इसका मैं प्रूफ के साथ अभी बात करता हूँ। कीपिंग इन माइंड दैट, एक बात याद रखिए, अपर एंड लोअर विक कैन बी ऑफ एनी लेंथ दोजी का। कीपिंग इन माइंड सेकेंड रूल, अच्छा टेक्निकल का कुछ रूल भी होता है, 3 रूल है इसका, ठीक है। टेक्निकल का जैसे assumptions है वैसे टेक्निकल का 3 रूल भी होता है, ये 3 रूल भी मैंने बताया था, उसमें एक सेकेंड रूल था, बी फ्लेक्सिबल वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, बी फ्लेक्सिबल वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, 3 रूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, याद है क्या ईशा? टेक्निकल एनालिसिस का 3 रूल क्या है, कभी ना भूले। सर वो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट ये सर वो तो assumption था, वो जो 3 मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ऑलवेज मूव्स इन अ ट्रेंड, प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, वो तो assumption था। लेकिन मतलब बाई सेल का बोले थे, बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, मार्केट का जब स्ट्रेंथ दिखे तब बाई करो, जब मार्केट वीक दिखे तो सेल करके निकल जाओ। मार्केट जब वीक दिखे तभी बाई करना चाहिए, ज्यादातर लोग ये गलती कर बैठता है। ज्यादातर लोगों का गलती क्या होता है, वो खरीदता तब है जब मार्केट ऑलरेडी हाई में होता है, बिकॉज उसको समझ नहीं आता कि मार्केट नीचे गिरने से, हाँ बोलो सर ज्यादा जन तो ये करता है ना, जब मार्केट का वो जो शेयर का दाम गिर जाता है नीचे तब सब लोग खरीदते हैं। सर, वो नॉलेजेबल लोग करता है, वो नॉलेजेबल लोग करता है कि जब नीचे गिर जाता है ना तब खरीदने वाला काम नॉलेजेबल लोग करते हैं। जो नॉलेज के साथ नहीं होता वो हाई रेंज में ही परचेस कर लेता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखो मार्केट में खबर कब पहुंचता है, जब मार्केट हाई चला जाता है, और वही खबर मार्केट में क्या करता है, एक वायरल होता है कि देखो निफ्टी कहाँ पहुंच गया। अब बात को समझे, जब निफ्टी 18,000 पहुंच गया था तो मार्केट को खबर मिला कि निफ्टी ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई बोलते ही आपको फीलिंग गुड आया कि फीलिंग बैड आया? गुड गुड फीलिंग, गुड फीलिंग आया।
अब आपको क्या लग रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो अगर सबको पैसा यही डाला लगा हुआ है था। तो उसको बेच के ही करना चाहिए। सर यहाँ पर खेल है सर, बात को समझिए। आप एक नॉलेजेबल की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह सोचिए। मार्केट ऑल टाइम हाई बोलते हैं, मार्केट में पॉजिटिव गुड फीलिंग आया, तो गुड फीलिंग के सेल करोगे कि गुड फीलिंग में न्यू लोग क्या करता है, बाई कर लेता है? बात को हाँ समझे? हाँ सर, समझे सर। बहुत जन का वो रहता है ना कि सोचते हैं कि जब बढ़ रहा है मार्केट में तभी खरीद लो। ठीक है, बढ़ रहा है तो मतलब एक्चुअली उसको पता नहीं है ना कि डाउन कब जाएगा या डाउन में क्या होता है। ठीक है, जैसे मार्केट अभी डाउन है, अब जिनका नॉलेज नहीं है, अब उनको पूछो वो मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है, वो वो नेगेटिव बोलेगा सोच नहीं रहा है, खरीदेगा, नहीं नहीं खरीदेगा। खरीदेगा। बट अभी ये खरीदना चाहिए। ये अभी का बाई जोन है सर, ये बाई जोन है, ये खरीदने का ही टाइम है। लेकिन जो डरता है वो इस मोमेंट में डरेगा, और ज्यादातर केस में। लेकिन जो नॉलेज के साथ रहेगा वो डर के जगह बाई करेगा। बाय करेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब देखो ना, जो एक्चुअली ये मार्केट का खेल देखो सर, अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन कैसे मार्केट को चलाते हैं। नॉलेजेबल लोग भी चाहिए और लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग भी चाहिए। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी ना कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, बात को समझिए। यहाँ पर एक बात होता है सर ग्रीडीनेस का, और एक बात होता है नॉन ग्रीडीनेस का। आप ग्रीडी हो कि नॉन ग्रीडी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट 18,000 में है, आपको लग रहा है मार्केट 19,000 जाएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है, आपको लग रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ के और जाएगा। आप ग्रीडी बनोगे। अब जो ग्रीडी है ना वो और पैसा डाल देगा। लेकिन जो नॉन ग्रीडी है वो इस मोमेंट में सेल करके निकल जाएगा। ट्रेड का बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का सोच अलग होता है, मैं शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ। जो नॉन ग्रीडी होगा ना वो सेल करके निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, और उसी के कारण मार्केट हाई में पहुंचने के बाद गिरता है। इन जनरल जब कोई खबर, देखो सर मैं 2 पॉइंट में बात किया। कुछ देर पहले मैं आपको एक अलग ट्रेंड बताया था, जो एक मैक्रो इकोनॉमी का ट्रेड बताया था, उसको अभी भूल जाओ। अब शॉर्ट टर्म सोचो। हाईएस्ट पॉइंट में जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जिसके पास होल्डिंग था वो सेल करके निकला तो मार्केट नीचे गिरा। अब लॉस किसने खाया? मार्केट में लॉस उसका हो जाएगा ना जो इस पॉइंट में बाई किया था। यस और नो? जो इस पॉइंट में बाई किया था उसका उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और वो तो होता ही है, क्योंकि अब यहाँ पर बात है कि सर वो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया उस पॉइंट में, बाई कौन किया? फिर सेल करोगे तो बाई भी तो कोई करेगा। बात को समझे? जो लोग सेल कर रहा है, सेल करने से ही तो सेल नहीं हो जाता, ऑपोजिट में बायर होना चाहिए। ये सुन लो। यस सर। तो फिर सर कौन सा गधा आ जाता है बाई करने के लिए? बट गधा बनता है कि नहीं बनता? मैं भी हाँ बन सर। सकता हूँ, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। लेकिन लोग गधा बनता है। आप मेरा बात का गलत मत लीजिएगा, मैं ये यहाँ पर एक मार्केट सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को गधा नहीं बोला। हाँ बोलो सर। सर ये समझ मतलब इससे समझ में आ रहा है कि सेलर वही है जो नॉलेजेबल है और बायर वही है जो कि अननॉलेजेबल है, वही लोग बाय नहीं कर सर, रहे हैं। हाँ मतलब जो जो हाईएस्ट पॉइंट में बाई कर रहा है। अननॉलेजेबल है तो हाँ नॉलेज मतलब नहीं जो, है मतलब नॉलेज भी, नॉलेज है, कई बार लोग ग्रेडी भी हो जाते हैं ना सर। और बढ़ेगा। कुछ लोग नॉलेज है पर ग्रेडी बन जाता है और बढ़ेगा। तो मेरा ग्रेडी। क्वेश्चन है सर बोलो सर। कि ऑल टाइम हाई रहने के बाद भी, पीक पे रहने के बाद भी क्या जरूरी है कि मार्केट गिरेगा? उड़ भी तो नहीं सकता जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बट सर एक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, ठीक है, इसीलिए मूव्स इन ए ट्रेंड पहला अजम्पशन था। ठीक है, पहला अजम्पशन था, और कुछ रूल्स है टेक्निकल का। म्यूट करो सर एक बार, मैं समझा दूँ। देखो सर, टेक्निकल का रूल है बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। जब आपको लगता है कि मार्केट स्ट्रेंथ कब है, अच्छा क्या लोगों का नॉर्मल परसेप्शन क्या होता है कि मार्केट जब हाईएस्ट पॉइंट में है तब उसका स्ट्रेंथ है। ये एक आम सोच। हाईएस्ट में स्ट्रेंथ फील होता है और लोएस्ट में वीकनेस फील होता है। ये सर नो, आम लोगों का सोच सोचो सर, लोएस्ट में वीक फील होता है, ये सर नो, और हाईएस्ट में स्ट्रेंथ फील होता है। लेकिन सोच एक्चुअली इसका उल्टा होना चाहिए ना।
यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ फील होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो यहाँ पर है जब मार्केट नीचे गिर चुका है, मतलब अब तो ये आगे बढ़ेगा। ताकतवर कौन है? जो बढ़ेगा। ताकतवर वो नहीं जो गिरेगा। लेकिन मार्केट जब गिरता है ज्यादातर लोग उसको ताकत समझ लेता है, मतलब इस पॉइंट को ताकत समझ लेता है, लेकिन ताकत तो यहाँ पर जो नीचे गिरा हुआ है। अब इसलिए मार्केट आपको क्या सलाह देता है, रूल्स क्या है मार्केट का, अब तब खरीदो जब मार्केट में स्ट्रेंथ बनना है, और तब बेच दो जब मार्केट वीकनेस में चल रहा है। सर मैं ट्रेड का बात कर रहा हूं, इसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर मत कीजिए। जिसको 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक होल्ड करके रखना है, दैट इज अ अलग कॉन्सेप्ट है। हर कॉन्सेप्ट को एक साथ मैच मत कीजिएगा, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म पर्पस में चल रहे हो, आपका पर्पस 1 मिनट से लेके, आपका पर्पस 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, तभी वो टेक्निकल का पार्ट बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो 1 मिनट से ये मैक्सिमम 1 मंथ है, इसके अंदर ही आपको बेसिकली अपना पोजीशन लेके या तो बाई करके सेल करो या तो सेल करके बाई करो। जो शॉर्ट सेलिंग है मैं कल के क्लास में बताऊंगा, शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं कल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्लास में डिटेल्स चर्चा करूंगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि अब यहाँ पर पहला रूल्स था कि स्ट्रेंथ में खरीदो, वीकनेस में बेचो। दूसरा बात ये था बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। पैटर्न जो कॉपी बुक है उसको तो ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग दोजी पढ़ा, बोला कि दोजी का बॉडी नहीं होता, तो क्या हल्का बॉडी होने से उसको दोजी नहीं बोलेंगे? दोजी का बोला कि वीक जो है, वीक का कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, कुछ वीक बड़ा भी हो सकता है कुछ छोटा भी हो सकता है। लेकिन स्पिनिंग टॉप में बोला था कि स्पिनिंग टॉप में एक बॉडी होगा, छोटा बॉडी होगा, बहुत बड़ा नहीं, और दोनों साइड में जो वीक है इक्वल पैरामीटर में रहेगा, ठीक है। लेकिन दोजी के केस में बोला कि या तो बॉडी नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत ही पतला सा होगा, और वीक कुछ किधर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्वांटिफाई एंड वेरीफाई भी करना चाहिए और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना चाहिए। अगर स्पिनिंग टॉप का कोई एक पर्टिकुलर वीक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसको स्पिनिंग टॉप नहीं मानोगे? नहीं मानना पड़ेगा सर, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। कॉपी बुक मार्केट में नहीं चलता। कॉपी बुक तो देखो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाइज ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है। ये कौन बता रहा है? मार्केट ही आपको बता रहा है। तो बाई तब करो जब स्ट्रेंथ है, सेल तब करो जब वीकनेस है। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स एंड लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। इससे पहले वाला ट्रेंड क्या था वो समझो। अगर पहले का ट्रेंड डाउन था, अब आपका मार्केट बढ़ चुका है, ठीक है, तो आप ट्रेंड हुआ है, अब आप सेल करके निकल जाओ। अब जैसे मुझे सुमित जी ने बताया, पूछा कि सर हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद मार्केट और हाईएस्ट नहीं जाएगा, इसका कोई श्योरिटी है क्या? नहीं सर, इसका तो कोई श्योरिटी नहीं, प्रॉपर श्योरिटी तो कुछ नहीं है। हाँ, ट्रेंड समझना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट और हाई किया, मतलब और ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट में बाई किए थे और आपका प्रॉफिट हुआ है तो बुक करके निकलो सर, यही बुद्धिमानी का बात होता है। शॉर्ट टर्म का बात कर रहा हूं, फर्दर हाई के लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अब इस पॉइंट में आप सेल करोगे, जिनको लग रहा है ना फर्दर हाई होगा, लॉस कौन खाता है? जो फर्दर हाई का सोचता है वो यहां पर बाई करेगा, और फिर मार्केट अगर फर्दर हाई नहीं गया, नीचे गिरेगा। अब जो लोग यहाँ बाई किया उनका सेल होगा। अब यही तो मार्केट का परसेप्शन है, जो लोग फर्दर हाई का सोचा वो लोग इनसे खरीद लिया, जो लोग यहाँ पर बाई किया था, जो यहाँ बाई किया था वो यहाँ सेल करेगा, और जो यहाँ सेल करेगा वो लोग यहाँ इन लोगों को बाई बाई में दे रहा है। जो यहाँ सेल कर रहे कोई खरीदने वाला है, और वो कौन है? जो फर्दर हाई का सोच रहा है, और इनका प्रॉफिट जो है ये बुक हो गया इस पॉइंट में। और जो यहाँ पर सेल करके यहाँ पर बाई किया, ठीक है, सेल इनका हुआ, बाई किसी और का हुआ। अब जिनका फर्दर हाई का सोच था, अगर फर्दर हाई हुआ है तो ठीक है सर, बट नहीं हुआ तो वो नीचे ही गिरेगा। सर फर्दर हाई तभी टूट सकता है ना जब इकोनॉमी सही से फंक्शन कर रहा हो, मतलब सर कोई इसमें रिसेशन नहीं है, कोई इन्फ्लेशन हाँ, नहीं है, बैंक का कोई एक्शंस नहीं है, तब ये टूटने का चांसेस हो सकता है। सब चीज कनेक्टेड है सर, सब चीज हाँ, कनेक्टेड है। तब ये ऊपर आप जा जैसे सकता है। तभी ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए देखो, एक ना वो जैसे आगे आगे और भी बहुत सारा पैरामीटर है,
सिर्फ कैंडल से इतना सारा जवाब नहीं दिया जा सकता। आगे आगे मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, ठीक है, इंडिकेटर्स बताऊंगा, ठीक है, हाँ वो तो एक सब। क्राइटेरिया है, जैसे हाँ इकोनॉमी सही वो सब करना, क्राइटेरिया, हाँ। बट बैंक का साथ कोई में इकोनॉमिक्स, हाँ, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है सर, जरूर इंपॉर्टेंट, आपको उसके ऊपर भी नजर देना चाहिए। इसीलिए तो मैं स्टार्टिंग में टेक्निकल के क्लास है, फिर भी मैं बार बार इकोनॉमिक्स का बात कर रहा था। सब इंटर रिलेटेड है। ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड है। अगर इंटर रिलेटेड नहीं है तो फिर परसों मार्केट क्यों गिरा इतना? अगर सिर्फ टेक्निकल कारण से ही गिरता, अगर सिर्फ कैंडल के कारण थोड़ी गिरा है। इतना छोटा सा कैंडल से अचानक इतना जोर से क्यों गिर गया? वो टेक्निकल कारण से गिरा क्या? वो फंडामेंटल कारण से गिरा। हाँ, वो फंडामेंटल कारण से गिरा। तो इंटर रिलेटेड जरूर है। इसलिए जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास करेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग ये सब चीज को और डिटेल्स में समझ लीजिएगा। उसमें वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वॉरेन बफेट, फिर वॉरेन बफेट का गुरुजी थे जो थे ना, बेंजामिन ग्राहम, ठीक है, चार्ली मुंगेर, जो म्यूचुअल फंड के बड़े ही फेमस इंसान थे। म्यूचुअल फंड में भी बोलता हूँ, फंडामेंटल्स में भी बोलता हूँ। ये लोग मार्केट के बारे में बहुत सारा एनालिसिस जो किया है वो फंडामेंटल्स में बताया जाता है, ठीक है, जब होगा तब होगा, ठीक है। अब एक साथ सर एक इतना सारा बात है, कितना बोलूँ और कितना नहीं बोलूँ, छोड़ो। आगे चलते हैं सर, 2G पे कंटिन्यू करते हैं। 2G को कंप्लीट करते हैं, 2G कंप्लीट होना चाहिए। सर कितना टाइम लगेगा अभी? 2G हो जाएगा सर, 10-15 मिनट। एग्जाम है क्या? हाँ सर। 15 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, 2G का बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड रूल, दैट इज बी फ्लेक्सिबल, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। मतलब जैसा रूल कॉपी बुक बोला है वैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत आप अपने आप को मार्केट में फ्लेक्सिबल रखो। तो 2G का बॉडी वेफर थिन बॉडी भी हो सकता है। द कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज 2G। जब भी मार्केट में आपको वेफर थिन बॉडी दिख जाए, ठीक है, मेरा भी क्लास है ईशा, इसके बाद मेरा टैक्स का क्लास है, तो मुझे भी 15 मिनट में छोड़ना ही पड़ेगा। ये देखो, अगर वेफर थिन बॉडी भी अगर आता है, ठीक है, तो भी आप मान लीजिएगा कि ये 2G है, ठीक है। तो 2G को पहचानने के लिए मार्केट में आपको बार बार 2G दिख जाएगा। 2G इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कैंडल, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा, क्या कलर इंपॉर्टेंट है? मतलब ग्रीन फॉर्म हो रहा है कि ब्लू रेड फॉर्म हो रहा है? नहीं सर, तो 2G छोटा और सा स्प्रिंग टॉप में इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। In case of a wafer thin real body, what matters is the fact that open and close price. अगर wafer thin है तो कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता, और अगर थोड़ा सा है तो कलर को थोड़ा नजर रखिए, ठीक है, कि अगर ग्रीन है थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आ सकता है, थोड़ा रेड है तो थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ सकता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। 2G सब सिमिलर इंप्लीकेशन एज द स्पिनिंग टॉप। जैसा स्पिनिंग टॉप में होता है 2G पे वैसा ही होता है। वट एवर वी लर्न फॉर स्पिनिंग टॉप सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा 2G के केस में। इनफैक्ट more often than not the dojis and spinning top appear in a cluster indicating indecision in market। मतलब लगातार एक क्लस्टर में खड़ा हो जाता है, जैसे यहां पर खड़ा हुआ था, पहले स्पिनिंग टॉप बना फिर 2G बना। और भी ऐसे आपको बहुत बार दिखेगा, ये तो मैं लेटेस्ट में दिखाया। अब थोड़ा सा मार्केट सर्वे करोगे ना, आपको ऐसा 2G और स्पिनिंग टॉप लगातार क्लस्टर में खड़ा है ऐसा दिख जाएगा सर। ये देखो, दिख रहा है, ये दो 2G हो गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा एक क्लस्टर में खड़ा हो जाते हैं और मार्केट का इंडिसीजन को बताते हैं। तो इंडिसीजन है मतलब रेडी होता, इंडिसीजन है मतलब रेडी होता है। जैसे बॉलर को पता नहीं चल रहा कि कैसे बॉल डाले, ठीक है, तो बैट्समैन के लिए फायदा है बैट्समैन के लिए फायदा है, बॉलर जब इंडिसीजन में है बैट्समैन के लिए फायदा है, 4 छक्का लगाने का बॉल मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर हाँ बॉलर से अच्छा बॉल निकल जाए तो आउट भी हो सकते हो वो अलग। तो हैव ए लुक एट द चार्ट। ये अंबुजा सीमेंट का ये एक चार्ट है सर, जो लाइव मार्केट से यहाँ पर पेस्ट किया गया। देखो सर क्या हुआ था, where dojis appear in a down trend indicating indecision in the market before the next big move। देखो सर, लगातार 2G और स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है, लगातार 2G स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है, दिख रहा है सर? 1 2 3 4, दिखा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, लगातार 2-3 स्पिनिंग टॉप एंड 2G फॉर्म हुआ, इसका मतलब मार्केट टोटल इंडिसीजन में। ये थोड़ा पुराना चार्ट है, बट चार्ट से पुराना हो नया हो क्या फर्क पड़ता है, बात को समझो। अंबुजा सीमेंट
तब इस तरह का 223 वगैरह में चल रहा था। लेकिन जस्ट लुक एट हियर कि जैसे लगातार 2-3 सेशन मार्केट इंडिसिशन में रहा है, उसके बाद मार्केट देखो, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट दिन जब ओपन हुआ, मतलब नेक्स्ट दिन सेटलमेंट के बाद मार्केट में न्यू फॉर्मेशन आया। ये थोड़ा गैप, इसको गैप बोलते हैं सर, वो गैप मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ सेशन में ट्रेड नहीं हुआ या फिर नेक्स्ट दिन न्यूली ओपन हुआ सेटलमेंट के बाद, तो मार्केट देखो यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ जाके क्लोज, यहाँ जाके क्लोज, मतलब लगातार 3 दिन के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा लंबा जाम देखने को मिला। उसके बाद भी देखो बुलिश फॉर्मेशन लगातार है। उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा इंडिसीजन हो गया, है ना, फिर से एक स्पिनिंग टॉप आ गया, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तो जब जब आपको स्पिनिंग टॉप और डोजी दिखेगा, मार्केट या तो आगे बढ़ेगा या तो नीचे जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी देख लेते हैं कि इंडिसीजन के बाद मार्केट सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, नीचे भी आता है। ये अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर प्राइस था, चार्ट देखिए, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल मायने नहीं रखता, बिकॉज फंडामेंटल्स नहीं है ये टेक्निकल में, ठीक है, किसी से भी देख सकते हो, बिकॉज ये चार्ट पैटर्न है, कहीं पर भी अप्लाई करो अप्लाई हो जाएगा। लुक एट सर, ये आप ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में है ना सर, मार्केट हाई में है यहाँ पर, हेलो, हाई मार्केट से लगातार 3, 4, 5 स्पिनिंग टॉप एंड डोजी दिखाई दे रहा है, हेलो बताइएगा सर, लगातार 4-5 स्पिनिंग टॉप डोजी फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। जी सर। मतलब मार्केट यहाँ तक पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब मार्केट सोच रहा है कि क्या करेगा, आगे जाएगा कि उसी में रहेगा। तो लगातार 4-5 सेशन मार्केट उसी रेंज में, इसको बोलते हैं साइडवेज, साइडवेज मार्केट बोलते हैं इसको। और साइडवेज मार्केट मतलब इंडिसीजन इन मार्केट। अब इंडिसीजन, अब हाई हाई पोजीशन में जब मार्केट इंडिसीजन में है ना, जैसे सिंपल बात है सर, मार्केट का सोच इंसान का ही सोच होता है, बात को समझिए। एक 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 फतेह की बात कर रहा हूं, अगर आप एक अपने हाईएस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है, फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरे जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या होगा आपका? आप अपने जिंदगी में अच्छा पोजीशन में हो, आपको खुश होना चाहिए था, बट आप खुश नहीं हो, दुखी हो जा रहे हो, आपका क्या होगा? इंडिसीजन, डाउनफॉल। डाउनफॉल होगा, और क्या होगा? ठीक है, मार्केट भी तो इंसान ही चलाते हैं। अब इंसान जब हर इकोनॉमी के साथ मिलजुल के जब मार्केट इंडिसीजन के बाद हाईएस्ट पॉइंट में उनको अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को लेके कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इमोशंस भी इंसान के अंदर, जो ट्रेडर के इमोशंस जो है वो अब क्या करेगा, नेगेटिव जाएगा। देखो किस तरह से नीचे गिरा, ऐसा आपको बहुत दिखेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ ही जा गया होगा कि जब भी हमें मार्केट में स्पिनिंग टॉप और दोजी दिखे, हमें क्या करना चाहिए। So next time you see either spinning top or doji individually or in a cluster, remember there is indecision in the market and market could swing either way. किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है, आपको बस रेडी रहना है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है, क्या दोनों पॉइंट में पैसा कमाया जा सकता है? यस सर, रेडी रहोगे, शॉर्ट सेल भी कर सकते हो ना सर 1-2 शॉर्ट, रुपया का होगा ना? हाँ शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये 981 में चल रहा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, जैसे कल का क्लास में याद होगा ईशा को कि हम लोग बैठे बैठे बोला था कि 973 चल रहा था ACL का शेयर, हाँ, और 980 तक जाने का बात था, वो चला गया। ठीक है, और हम लोग क्लास में बैठे बैठे उसको 980 में बोला था और 980 में वो पहुंचा 15 मिनट में, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आपका मार्केट परसेप्शन बढ़ जाता है, ठीक है, धीरे धीरे, तो 981 में है, और अगर आपको लग गया कि मार्केट नीचे गिरेगा 970 में, शॉर्ट सेल कर दो। अगर आपको लग रहा है 981 के बाद मार्केट, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे ये अप ट्रेंड में हुआ, लेकिन ये तो अपोलो हॉस्पिटल का आपने अप ट्रेंड में दिखा और ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में इंडिसीजन का मतलब है मार्केट आगे हायर जाएगा। ये 223 में था से फॉर एग्जांपल, और आपको लग रहा है कि 240 में जाएगा, तो यहाँ पर बाई बनना है, यहाँ पर बाई बनता है सर, या फिर देख लो नेक्स्ट जैसे कैंडल फॉर्म होगा खरीद लो, ठीक है। जैसे देखोगे ब्लू फॉर्म हो रहा है, आपके आंखों के सामने फॉर्मेशन होता है सर, मार्केट को लाइव चेक करोगे ना, आपके आंखों के सामने फॉर्म होता है। जैसे ये देखो, देखो मार्केट अभी लाइव है, ठीक है, लाइव मार्केट में आप नजर डालोगे ना, ये आपके आंखों के सामने धीरे 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 फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो जैसे ही आपको दिख जाए
अगला लगातार 2 सेशन स्पिनिंग टॉप था, डोजी था, अब अगला सेशन बुलिश हो रहा है, तो आप बाई के लिए जा सकते हो। अब धीरे धीरे मैं आपको स्पिनिंग टॉप, डोजी तो आपको समझ में आ ही गया, अब ऐसे और भी कैंडल भी समझाऊंगा, और कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके साथ साथ और भी चीजें, इंडिकेटर्स वगैरह भी आता है सर। सब चीज को जब एक साथ आप मिला लोगे ना, सभी चीजों को जब आप एक साथ मिला लोगे, तब जाके एक कंप्लीट ट्रेडर बन जाओ, कंप्लीट ट्रेडर बन जाओ। ठीक है, अभी मैंने कुछ कैंडलस्टिक्स जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक्स में, अभी सिंगल में और भी कुछ बताऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में, फिर धीरे धीरे मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स बताऊंगा। ठीक है, मल्टीपल में भी बात करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करूंगा, वॉल्यूम को कैसे कैंडलस्टिक के साथ यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है, इंडिकेटर्स में अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, फिबोनाची को कैसे यूज करना है, डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी को कैसे यूज करना है, फिर जाके आप एक कंप्लीट ट्रेडर बनोगे, गारंटी है सर, गारंटी, कंप्लीट ट्रेडर बन ही जाओगे, बस प्यार से सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है सर, इतना ही है सर आज। सुमित राम जी को बस इतना बोलूंगा कि जो क्लासेस हुआ है आपको शेयर करूंगा, आप एक बार कर लीजिए, कोई डाउट है मैं क्लास में बता दूँ। ठीक है, बाय सर। ओके विशा, टाटा। सर एक क्वेश्चन था सर, बोलो सर।